गुड मॉर्निंग दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। हम आपको संस्कृत पढ़ाने आए हैं। संस्कृत जो है ना 6th, 7th और 8th क्लास को माध्यम रख के संस्कृत पढ़ाई जा रही है। तो सबसे छोटी से छोटी चीजें हम जो है ना संस्कृत में आपको पढ़ाएंगे। और संस्कृत जो पढ़ाने का उद्देश्य है बिल्कुल बेस है। आप हमेशा शुरू से ही हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और बेल आइकन दबाते रहें। तो हम संस्कृत का बेसिक स्टार्ट करते हैं 6th, 7th, 8th क्लास से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे धातु से। धातु किसे कहते हैं? संस्कृत में धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे ही हम धातु कहते हैं। और क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं तो क्रिया से ही धातु से ही क्रिया रूप क्रिया बनती है अर्थात धातु रूप चलता है। धातु रूप चलता है। हमारी धातुएं होती हैं, हमारी जो क्रियाएं होती हैं वो धातुओं से बनी होती हैं। जैसे पठ धातु हो गई और इससे मिलकर हम क्रिया बनाएंगे तो पठती क्रिया हो जाती है। गच्छ धातु हो गई। गच्छ धातु में अगर तीता अंति करके जोड़ दिया जाता है तो गच्छ से ही क्रिया हो गई हमारी गच्छति। पठति पठताः ये भी एक क्रिया हो गई। पठन्ति यह भी एक क्रिया हो गई। गच्छति गच्छताः एक क्रिया हो गई और गच्छन्ति भी क्रिया हो गई। उस प्रकार से हस धातु में हसति हसताः हसन्ति। क्रीड धातु से हम क्रियाएं बनाएंगे तो क्रीडताः क्रीडति क्रीडताः और क्रीडन्ति हमारी क्या हो गई हैं? क्रियाएं हो गई हैं। तो क्या है, जिस प्रकार से आपसे पूछा जाए कि पठति में कौन सी धातु है तो हम बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं कि पठति में पठ धातु है। पठता में कौन सी धातु है तो पठता में भी पठ धातु है। आपसे पूछ लिया जाए गच्छति में क्या धातु है तो आप बता सकते हैं कि गच्छति में गच्छ धातु है। हस्ता में कौन सी धातु है? हस्ता में भी हस धातु है। आपसे पूछ लिया जाए क्रीडन्ति में कौन सी धातु है तो आप क्रीडन्ति में भी धातु बता सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि संस्कृत में क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। वचन संस्कृत में 3 वचन होते हैं। वचन की परिभाषा समझिए कि जिन शब्दों से व्यक्ति और वस्तुओं की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी वचन से हमें यह पता चलता है कि व्यक्ति एक है, 2 हैं या बहुत सारे हैं। तो जिन शब्दों से ये पता चले कि व्यक्तियों की संख्या का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द को हम एक वचन कहते हैं। एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं। जैसे रामः एक है, बालिका
एक है, रमा भी एक है, पुस्तकम, हरि, गुरु, विद्यालय। विद्यालय आदि क्या है, ये हमारे सब एक वचन की श्रेणी में आता है। अब हम जो है ना द्विवचन के बारे में पढ़ेंगे। द्विवचन जिसमें दो व्यक्ति या दो वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को हम द्विवचन कहते हैं। द्विवचन से तात्पर्य ऐसा है कि जिससे दो व्यक्तियों का, दो वस्तुओं का पता चले। जैसे रामऊ, रामऊ हमारा क्या हो गया, द्विवचन हो गया। रामऊ हमारा क्या हो गया, द्विवचन हो गया। रामः एक वचन था तो रामऊ हमारा द्विवचन हो गया। उसी तरीके से बालकऊ, दो बालक, ये द्विवचन हो गया। पुस्तकें, दो पुस्तकें हैं, द्विवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। हरि, गुरु, विद्यालय, रमे, लते इत्यादि को हम द्विवचन में गिनते हैं। इसके बाद आप देखिए संस्कृत का बहुवचनम, तीन या तीन से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को, क्या, तीन या तीन से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को हम बहुवचन कहते हैं। जैसे बालकाः, रामः, रमः, पुस्तकानि, हरयः, गुरवः, विद्यालय आदि। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं, तो संस्कृत में तीन वचन होते हैं। एक वचन जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का एक का बोध हो, द्विवचन जिनमें व्यक्ति और वस्तुओं का दो का बोध हो, द्विवचन, और तीन या तीन से अधिक व्यक्ति और वस्तुओं का पता चले उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर आपसे पूछा बालका, बालका एक वचन हो गया। बालकौ, बालकौ हमारा द्विवचन हो गया और बालकः हमारा बहुवचन हो गया। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वचन जो है ना, वचन जो है ना वो हमारे तीन वचन होते हैं संस्कृत में। एक का बोध कराने वाला एक वचन, दो का बोध कराने वाले द्विवचन, और तीन या तीन से अधिक बोध कराने वाले हमारे क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति के पुरुष या स्त्री होने का पता चले, वे शब्दों से जिनसे ये पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग किसे कहेंगे, पुल्लिंग किसे कहेंगे कि शब्दों के जिस रूप से या शब्दों से हमें यह पता चले कि यह पुरुष जाति का है, पुरुष जाति का पता चले तो हमारा वो क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। अर्थात जिन शब्दों से हमें यह पता चले कि यह पुरुष जाति का है तो वह पुल्लिंग कहलाएगा। जैसे बालकाः, बालक पुरुष है, पुल्लिंग जाति का हो गया। गजः, गज हाथी, अश्वः घोड़ा नर, और राम, रामः राम एक लड़के का नाम है, तो ये हमारा पुल्लिंग हो गया। अब आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि लिंग जो है ना जाति का पता चलता है जिससे, तो ये तीन प्रकार के होंगे। अभी पुल्लिंग समझ में आ ही गया है। अब हम स्त्रीलिंग के बारे में देखेंगे। शब्दों के जिस रूप से स्त्री जाति का पता चले, वे शब्द जिनसे हमें यह पता चले कि यह स्त्री जाति का है, उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बालिका, बालिका, महिला,
रमा, रमा लड़की का नाम है। छात्रा लड़की को बोलते हैं। लेखनी ये भी संस्कृत में स्त्रीलिंग में आता है। और नदी, नदी भी हमारी संस्कृत में स्त्रीलिंग में आती है। ये नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग उसे कहते हैं वे शब्द जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में नहीं आते, उन्हें हम नपुंसक लिंग में गिनते हैं, उन्हें हम नपुंसक लिंग में माना जाता है। जैसे पुस्तक, जैसे हमारी पुस्तक है ना वो स्त्रीलिंग में आती है और ना पुल्लिंग में आती है, तो हम उसको काय में रखेंगे, नपुंसक लिंग में। कुर्सी व्यंजनम, संस्कृत में पंखा, पंखा को व्यंजनम कहते हैं। फल भी हमारे नपुंसक लिंग में आते हैं, पुष्प भी हमारे नपुंसक लिंग में आते हैं, ग्रह भी हमारा नपुंसक लिंग में आएगा और वायुयान भी हमारा नपुंसक लिंग में आएगा। तो अब अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे कि संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में जिसमें पुरुष जाति का बोध हो पुल्लिंग कहलाता है, स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का पता चले स्त्रीलिंग कहलाता है, और जो स्त्री और पुरुष जाति के को छोड़कर वो हमारा नपुंसक लिंग में आ जाता है।